चलिए आज हम लोग क्लास 8 का प्रश्नावली 6.3 वही स्टार्ट करने वाले हैं ना। 6.2 तक का खत्म हो गया था, पिछले वीडियो में हो गया था ना। तो चलिए देख लीजिए क्या है। प्रश्नावली 6.3 है ना, क्लास 8 का है। ये किसका है बाबू? खोल दीजिए जाके। चलिए अब क्लास 8 के प्रश्नावली 6.3 में हम लोग को क्या पढ़ना है उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर चैप्टर पे चलेंगे हम लोग। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, वो समझिए। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.3, इसमें हम लोग बेसिक बातों को पढ़ेंगे जो चैप्टर में प्रयोग आएगा, है ना। तो इसमें पढ़ना है आपको आइडेंटिटीज, सर्व समीकाएं। क्या पढ़ना है? सर्व समीकाएं। तो सबसे पहले समझेंगे कि सर्व समीकाएं क्या होती है, ये आते कैसे हैं, उसके बारे में फिर आगे चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो पहला जो सर्व समीका है आपका, आइडेंटिटीज है जिसको हम लोग कहते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्व समीकाएं, है ना। जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज, है ना। देखिए पहला जो सर्व समीका है आपका वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है? b का स्क्वायर। आपको हम पिछले वीडियो में ही इसको सिद्ध कर दिए थे ना। कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हम यहाँ a प्लस बी लिए हैं इसलिए यहाँ a के जगह पर x होगा, b के जगह पर यदि y होगा तो आप लोग भी बना लीजिएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो भी यही होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही ना होगा। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। तो ये भी है, लेकिन वहाँ a के जगह पर कौन आ गया? x, और b के जगह पर कौन आ गया? y। बाकी है तो होल स्क्वायर ही ना। किसी को दिक्कत नहीं। अब दूसरा जो सर्व समीका है उसके बारे में ध्यान रखिए। देखिए दूसरा सर्व समीका क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक। ये होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ क्या होता है? माइनस। कब? जब यहाँ माइनस होती है, यहाँ प्लस होती है, ठीक। यहाँ जब प्लस तो बीच में प्लस, यहाँ माइनस तो बीच में माइनस, ठीक। किसी को दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए? किसी को दिक्कत है क्या बाबू? ये आपको याद होना चाहिए। ये भी कैसे आया हम लोग देखे थे पीछे, है ना। इसको गुना करके ही ना प्राप्त किए थे इसको। कोई दिक्कत नहीं। अगर यहीं ये ऐसा रहता है x माइनस वाई, तो यहाँ मालूम है a के जगह पर क्या है? x है, b के जगह पर क्या है? y। तो फॉर्मूला क्या बनती एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही ना बनती। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या दो सर्व समीकाएं आपको समझ में आया? देखिए तीसरा क्या है। तीसरा सर्व समीका क्या है उसके बारे में समझिए। एक काम करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ तो जानते हैं ना। ये दोनों को जोड़ते हैं, इसको और इसको, ठीक। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा उसके बारे में समझिए, फिर आगे हम लोग चलेंगे। तो जब आप इसको जोड़ रहे हैं, किसको? सर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको और इसको दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो इसका रिजल्ट को जोड़ना पड़ेगा ना, और देखते हैं कि रिजल्ट को जोड़ने पर क्या आता है, ये और ये। तो देखिए समझिएगा ध्यान से,
जो आएगा इसके बराबर में रख देंगे, है ना यहाँ। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के जगह पर हम इसका सॉल्यूशन नीचे ही कर दे रहे हैं और जो रिजल्ट आएगा रख देंगे। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं बाबू, थोड़ा सा ध्यान से समझो। इसके जगह पर लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। फिर बीच में क्या है, प्लस, क्या है, प्लस दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 2ab से 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस में है। a स्क्वायर कितना, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर कितना, b स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर। 2 आप कॉमन ले लीजिए, जैसे आप कॉमन लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही ना। तो सर जब आप जोड़े, देखिए जब आप लोग जोड़े तो क्या प्राप्त हुआ, देखिए यहाँ 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही ना प्राप्त हुआ। तो ये एक तीसरा आइडेंटिटीज निकल गया, है ना, ये एक तीसरा आइडेंटिटीज निकला। अच्छा सर यदि घटा देंगे तो क्या होगा, है ना, अभी तो जोड़ दिए, घटाने पे क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। देखिए घटाते हैं इसको इधर, देखिए चौथा आइडेंटिटीज हम इधर प्राप्त कर दे रहे हैं, ध्यान से दीजिए। चौथा में क्या कर रहे हैं, चौथा में हम लोग कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए इस एक बार जोड़े थे, इस बार क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। जो रिजल्ट आएगा इधर लिख देंगे, इसका सॉल्यूशन इधर करते हैं, ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। एक बार अच्छा प्रॉपर लिख देते हैं, लिखते हैं, ठीक है। देखिए जो दिया है उसके बारे में लिखते हैं। क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही है ना। आप a प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह पे इतना रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब माइनस, आप पहले ये ब्रैकेट को जो है ना आराम से खोलिए, देखिए a का स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस का क्या होता है b स्क्वायर, ब्रैकेट माइनस अंदर गुना कर दीजिए आप। तो माइनस अंदर गुना करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये जैसे तैसे रहेगा। माइनस अंदर गुना कीजिए तो माइनस a का स्क्वायर माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ना 2ab, और माइनस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, है ना। अब देखिए कुछ कट रहा है, उसको आपको काटना है। देखिए क्या क्या कट रहा है उसके बारे में समझिए। a स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल आउट, b स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल आउट, कितना बच गया बाबू, तो 2ab और 2ab, कितना ab बचा, 4, कितना ab बचा, तो यहाँ लिखेंगे 4ab, यही रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो देखिए जब घटाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में किसको, a माइनस बी को होल स्क्वायर को, तो कितना आता है बाबू, 4ab आता है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत हुआ क्या, नहीं दिक्कत हुआ। चलिए 4 गो आइडेंटिटीज हम लोग देखें कि 2 गो याद रखेंगे सर, 2 गो फ्री में मिल जाएगा हम लोग को, 4 गो पता चल गया। चलिए 5वां आइडेंटिटीज देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। 5वां आइडेंटिटीज ये है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका क्या आएगा सर, ठीक। देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ a भी अलग नंबर होगा, b भी क्या है अलग नंबर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का बड़ा एक अच्छा सा ट्रिक से याद रखिएगा, एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिख देना है, सटा के, यही आता है। आपको इसको सिद्ध भी करना है तो आप ये पार्ट को उठाइएगा, दोनों को गुना कीजिएगा, देखिएगा कट के यही बचेगा, कट के क्या बचेगा, यही बचेगा। किसी को दिक्कत नहीं। 5वां आइडेंटिटीज हो गया, ठीक। अब देखिए 6ठा आइडेंटिटीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। 6ठा नंबर वो क्या है उसके बारे में समझिए। a प्लस बी का होल क्यों जानते हैं आप लोग, हाँ उसी के बारे में लिखने वाले हैं। देखिए a प्लस बी के पावर 3, घात 3 रहता है तो इसको पढ़ते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b का क्यूब, ठीक। इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, एक बात ध्यान रखिएगा, हम बता दे रहे हैं एक बार। देखिए यहाँ से इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब
और यहाँ देखिए 3ab, यहाँ भी 3ab यहाँ भी है ना, तो प्लस 3ab कॉमन लिए, ठीक। तो यहाँ एगो a बचेगा, अब प्लस यहाँ एगो क्या बचेगा b, तो ये भी इसी का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। ऐसे लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ से भी कई फार्मूला निकलता है, इसको हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ से भी कई सारा फार्मूला निकलता है जो हम आपको आगे बता देंगे कि कैसे कैसे निकलती है, ठीक है। चलिए अगला है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है इसमें। a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, ठीक। इसमें देखिए पहले प्लस था, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया, फिर माइनस आया, ठीक। ये आप लोग जो है ना आगे पढ़ेंगे कि सर माइनस प्लस क्यों आ रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे तो b जो है माइनस में है, b क्या है, और जब ऑड नंबर आता है b के पावर ऑड नंबर आएगा। देखिए यहाँ एक है ना पावर, यहाँ पावर कितना है एक, इसलिए यहाँ माइनस आया, यहाँ पावर 3 है इसलिए माइनस आया। यहाँ देखिए इवेन है तो यहाँ माइनस है क्या, नहीं ना, प्लस है। तो इसका रीजन आप कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक। वहाँ एक चैप्टर पढ़ना है, वहाँ पढ़िएगा बायनोमियल थ्योरम में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बातों को। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखिए कैसे, वो ध्यान दीजिए। हम लोग लिखते हैं a का क्यूब, और ये माइनस वाला पहले लिख जाते हैं b का क्यूब, ठीक। अब यहाँ देखिए कॉमन लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, माइनस को कॉमन ले रहे हैं, माइनस 3ab। जैसे आप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा तो इजी हो जाएगा। यहाँ देखिए आप जैसे कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा a, यहाँ क्या बचेगा माइनस का b, ठीक। ये बात को ध्यान में रखिएगा, फिर से आप गुना कीजिएगा, फिर से वही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं। यहाँ से अगला आइडेंटिटीज भी आप प्राप्त कर सकते हैं कि सर ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, है ना, जोड़ेंगे तो क्या होगा। थोड़ा सा इधर देखिए, इधर हम बता रहे हैं, यहीं जोड़ देते हैं, बताएंगे उधर। आठवां आइडेंटिटीज हम दोनों को जोड़ना चाहेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा उसको यहाँ लिखेंगे, जोड़ते हम लोग इधर हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन इधर करते हैं। देखिए क्या दिया है, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब के जगह पर हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला रखेंगे, सूत्र रखेंगे, है ना। तो इसके जगह पर क्या रख रहे हैं, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। किसी को दिक्कत? अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब के जगह पर रख रहे हैं a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। अब जो प्लस माइनस में है उसको काट दीजिए। देखिए a का क्यूब, यहाँ देखिए a का क्यूब माइनस में नहीं है इसलिए ये नहीं कटेगा, है ना, यहाँ रहने देते a का क्यूब। देखिए a गो a का क्यूब और एक यहाँ है तो कितना हो जाएगा 2a का क्यूब हो जाएगा, 2a का क्यूब। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ है क्या, यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ है क्या? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a प्लस में है, यहाँ कट जाएगा। अच्छा b का क्यूब से b का क्यूब क्या हो गया, खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आया 2a का क्यूब। अब देखो यहाँ 3 और 3 कैगो हो जाएगा 6ab स्क्वायर, यही है ना, और कुछ बचे क्या? नहीं।
अब यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 2a कॉमन ले लीजिए। तो 2a कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस 3b², ये बचा। ठीक, किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। तो एक और रिजल्ट आपको मिल गया। सर वो रिजल्ट क्या है वो समझिए। रिजल्ट मिला 2a² प्लस 3b²। ये भी आप रिजल्ट याद रखेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देंगे। रिजल्ट याद रखने से क्या होगा, सॉल्यूशन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब देखिए अगला 9वां नंबर का बात करते हैं हम। 9वां नंबर में एक काम कीजिए, घटा दीजिए। क्या कीजिए, घटा दीजिए। देखिए थोड़ा सा हम लोग इसका रिजल्ट प्राप्त करना चाह रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। देखिए घटाने से क्या होता है, ठीक, देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब, यही ना। आप माइनस अंदर गुना करेंगे तो पहले एक ब्रैकेट में रख लीजिए इसको, a का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² अब माइनस b का क्यूब, है ना। आप अंदर माइनस गुना करिए। अब ध्यान से देखिएगा, a का क्यूब 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब, माइनस आप अंदर गुना कीजिए तो माइनस a का स्क्वायर a का क्यूब, है ना। माइनस गुने माइनस प्लस 3a² b अब माइनस 3ab² अब प्लस b का क्यूब। देखिए आप देखे होंगे कि यहाँ जो जो कटा है वो इस बार बचेगा, इस बार क्या होगा, बचेगा, और जो नहीं कटा था इस बार कटेगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ a का क्यूब प्लस में, यहाँ माइनस में, दोनों को काट दे। यहाँ देखिए 3a² b प्लस में, यहाँ माइनस में, कैंसिल आउट। ठीक, तो देखिए जो जो यहाँ बचा हुआ था वही ना कटा इस बार, और जो कटा था वो यहाँ बच गया। तो देखिए क्या बचा, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए 3 को ये और 3 को ये, तो 6a² b अब प्लस 2b³, एगो और एगो, है ना। अब यहाँ से आप कॉमन लीजिए 2b, तो 2b कॉमन लेंगे सर, यहाँ बचेगा 3a² प्लस b², ये बच गया। ठीक, ये बच गया तो यहाँ लिख देते हैं 2b ऑफ 3a² प्लस b²। किसी को दिक्कत? अब ये दोनों रिजल्ट में आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, देखिए ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको एक चीज़ मिलेगा। क्या मिलेगा वो समझिए। देखिए जब जोड़े थे तो बाहर a आया, जब जोड़े थे तो बाहर कौन आया, a, और जब घटाए तो बाहर कौन आया, b, बाहर कौन आया, b। अब एक चीज़ और, जिस समय जोड़े थे उस समय 3 किसके साथ था, b के साथ, b² के साथ था ना, a² सिंगल था। लेकिन जिस समय घटाए उस समय 3a² के साथ है, b सिंगल है। समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर हम आगे बताते हैं। यहाँ नंबर तक बता देते हैं, 10वां नंबर लिखिए। देखो एक चीज़ बता रहे हैं, केवल 8वां तक का नहीं पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको कंपटीशन में भी जाइएगा तो ये सब सारा सूत्र मिलेगा। ठीक है, कैसे आया वही बता दिए हैं। अब देखिए थोड़ा सा 10वां नंबर, ध्यान दीजिएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी एक सूत्र है सर। कैसे? जैसे देखिए हम लिख रहे हैं क्या है, a माइनस b a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी जब आप याद रखेंगे, सीध कैसे करिएगा वो समझ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सीध कीजिएगा, इसको गुना कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे गुना कीजिएगा इतना ही बचेगा। 10वां नंबर देखिए, 11वां नंबर आइडेंटिटी का बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 11वां नंबर है a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका 2 आइडेंटिटी होता है। कौन कौन होता है देखिए, थोड़ा सा यहाँ लिख रहे हैं, a प्लस b ऑफ a² माइनस ab, ये माइनस है, ठीक है, अब प्लस b का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा बाबू,
बी का स्क्वायर। ये भी आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगा, कर लीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, यही प्राप्त होगा पढ़ करके। अब जो आपका बुक में है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, अरे वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगला जो है आइडेंटिटीज 12 नंबर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं एक्स प्लस ए ऑफ एक्स प्लस बी, आप यहाँ ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ भी है, यहाँ a यहाँ भी है ना, तो दोनों संख्या अलग अलग है, लेकिन x दोनों जगह क्या है समान, x क्या है दोनों जगह समान। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप यहाँ देंगे तो आप पाएंगे कि एक्स स्क्वायर आएगा a प्लस बी इंटू एक्स, और गुणे में a भी आएगा, गुणे में क्या आएगा बाबू a। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात है यहाँ कि सर a अभी कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, लेकिन x यहाँ कभी 0 नहीं होगा, x यहाँ कभी 0 नहीं होगा, x जो है कभी 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ लिख देते हैं x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0। अगर आप x को 0 कर देंगे तो फिर a भी बचेगा, क्या बचेगा a भी, यानी दोनों को गुना करना हो, क्योंकि ये भी 0 के साथ गुना होगा 0, 0 का वर्ग 0, ठीक, कोई दिक्कत। अब तनी ध्यान दीजिए कि आया कैसे, इतना कैसे आया उसके बारे में नीचे बता रहे हैं, इसको हटा दिए, ठीक है। देखिए इसको हम सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, ये कैसे आया, तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इधर वाला को क्या कहते हैं LHS, क्या कहते हैं बाबू LHS लेने पे ध्यान दीजिए। इधर देखिए x प्लस a और x प्लस कितना है बाबू b, है ना। आप लोग को हम हमेशा सिखाए हैं, देखिए यहाँ द्विपदी बीजीय व्यंजक का 2 है, तो आप एक को पूरा एक मान लीजिए, है ना, अंदर गुना कर दीजिए, गुना कीजिए, इस पूरा पद को x के साथ गुना कीजिए तो x प्लस b, फिर प्लस a x प्लस b, यही ना, अंदर गुना कीजिए, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा bx, यहाँ क्या हो जाएगा ax, और यहाँ क्या हो जाएगा ab। और थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट करते हैं, रीअरेंजमेंट, ठीक, सजाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ax, देखिए x को पहले लिखते हैं प्लस bx और प्लस ab, किसी को दिक्कत है क्या। अब देखिए x किसके साथ है, a के साथ और b के साथ, है ना, ये x को कॉमन ले लीजिए, x को क्या कीजिए आप कॉमन, तो x स्क्वायर x को कॉमन लेंगे, यहाँ कौन बचेगा a, यहाँ कौन बचेगा b, और x कॉमन आ गया प्लस का ab। क्या रिजल्ट में हम यही रखें, देखिए ये लिखे ना, चलिए फिर बहुत अच्छा बात है। तो आज हम लोग 12 को समीकरण देखिए, 13वां 14वां आपको बना के लाना है, वो हम लिख दे रहे हैं। देखिए आपको कौन कौन सा बनाना है वो ध्यान दीजिए, x प्लस a के साथ अगर x माइनस b लें, देखिए यहाँ दोनों प्लस में था, यहाँ a को प्लस a को किसमें है माइनस में, किसमें है, ये क्या आएगा रिजल्ट, फिर देखिएगा x माइनस a और x माइनस b लीजिएगा तब क्या आएगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आप लोग बना के आएंगे, अब मन करे तो इसको भी बना लीजिएगा कि सर x माइनस a और यहाँ x प्लस b लिए, ये तीनों को आप लोग खुद बनाना है, ठीक है। बना करके जो भी आता है उसको याद रखेंगे, आज हम लोग यहीं तक रख रहे हैं, ठीक, किसी को दिक्कत क्या नहीं। और जो भी हमारे ऑनलाइन बच्चे देखते हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देंगे, ताकि हम आगे बढ़ेंगे तो आपको कंटेंट मिलता रहेगा और आप साथ में आप भी आगे बढ़िएगा, है ना, किसी को दिक्कत, चलिए।